मत समझना डराने से डर जाएंगे, आपकी सारी हदों से गुजर जाएंगे और मौत के नाम से खौफ देता है क्यों? अरे मौत जिस दिन आएगी उस दिन मर जाएंगे। इतना कुछ दांव पर लगाकर रुका तो नहीं जा सकता, टूट जाए भले ही मगर झुका नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी, लेकिन बहुत सारे लोग तैयारी अभी करेंगे नहीं। अभी उनको लगता है कि नहीं यार, 8-9 महीने बचे हुए हैं, अरे अभी 6-7 महीने बचे हुए हैं। हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि हमें लगता है कि अभी बहुत वक्त है, पढ़ लूंगा, और जब पेपर के 1-2 महीने रह जाते हैं तब लगता है कि यार काश कुछ और वक्त मिल जाता। जैसे आज हम सोचते हैं कि ये जिंदगी जो 18 साल से शुरू होकर 90 पे खत्म होती है, काश 90 से शुरू होकर 18 पे खत्म हुई होती तो कितना सुकून होता जीवन में। क्योंकि हर दिन हम खुशियां खो रहे हैं लगातार, और मौत से जन्म की ओर बढ़ते तो जीवन कुछ और होता। बट इस तरीके की चीजें सोचने से जिंदगी नहीं चल सकती, जैसा हम सोचते हैं उस हिसाब से जिंदगी नहीं चल सकती। तो हमें तैयारी आज से करनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि 9 महीने में, ये जानते हुए कि कट ऑफ 152 गई थी और इस बार और ज्यादा जा सकती है, क्योंकि आपको यह भी मालूम चल चुका है कि सरकारों को भी पता है कि अब वैकेंसी आए ना आए उनका जीतना तय है, तो ये समझ लीजिए कि बहुत उम्मीद हम ये नहीं कर सकते कि इस बार बम्पर वैकेंसी आ जाएंगी कि हम अभी से ये सोच लें 38,000 40,000, ऐसा मतलब बहुत ही कम चांस इस बात के हैं। यानी अगर हम चाहते हैं कि अभी जो 9 महीने हैं और उसमें हमें हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो हमें आज से ही बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। और हमने एक बहुत छोटे से और आसान से टॉपिक से तैयारी की भी है, जो लगता तो आसान है मगर आसान उतना होता नहीं है, वो है सिंप्लीफिकेशन। आज की क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन के वो इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स पढ़ेंगे जिनसे सवाल पेपर में रिसेंटली पूछे गए, चाहे वो 2023 हो, 2022 हो, मेंस हो, प्री हो, सब जगह पूछे गए। और अभी बच्चों का यूपी एग्जाम भी आने वाला है, तो यूपी एग्जाम में भी वैसे सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आज की क्लास सिंप्लीफिकेशन पे होने वाली है। उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूं कि आप 9 महीने किस तरीके से तैयारी करें, किन किन बातों पे आपको सोचना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए नए इस भंवर में उतरे हैं कि यार नहीं, मैं भी एसएससी निकालूंगा, मैं भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, क्योंकि उसके बाप ने कहा है कि तुम्हारी शादी एक सरकारी लड़के से ही होगी। और जब तक ये शादियां नौकरियों से होती रहेंगी व्यक्ति के बजाय, तब तक ये समझ लीजिए कि डाइवोर्स रेट जिस तरीके से भारत में बढ़ रहा है, बढ़ता रहे। हम यहाँ व्यक्ति से शादी कर ही नहीं रहे, शादी हो रही है या नौकरी से। जब हो रही है तो हमें भी नौकरी लेनी पड़ेगी, तभी हमारी होगी, नहीं तो हमारी भी दांत दिखाने वाला कोई नहीं होगा, दांत देखने वाला कोई नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और बहुत सारी बातें, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, मैं समझता हूं कि गणित एक ऐसी चीज है कि अगर आप जिंदगी के साथ गणित को समझते हैं तो गणित भी बहुत आसान हो जाती है, और गणित ज्यादा समझने से जिंदगी भी बहुत आसान हो जाती है। तो जब तक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जब तक मैं कुछ और एक बातें कहना चाहता हूँ, कुछ और बातें बताना चाहता हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कि जिंदगी में बहुत शोर बढ़ गया है। जहां चुप रहने की जरूरत है वहां भी बोला जा रहा है। और ये हाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, ये हाल हमारे समाज का भी हो चुका है। जरूरत से ज्यादा टूरिज्म है, जरूरत से ज्यादा शॉपिंग है, जरूरत से ज्यादा त्योहार है, जरूरत से ज्यादा एंजॉयमेंट है, और जरूरत से बहुत बहुत ज्यादा दिखावा है। हम शायद ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां शांति और सुकून एकदम खोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज आधा घंटा बैठकर कुछ भी ना करने का समय किसी के पास नहीं है कि हम शांति से बैठ के, जिस वक्त हम कुछ नहीं कर रहे, आप खुद सोच के देखिए, अपने आप में ही सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा पल आज सुबह से आपने 5 मिनट भी ऐसा था जब आप कुछ नहीं कर रहे थे। आप वॉशरूम में भी थे तो भी आपके हाथ में मोबाइल था, आप खाना खा रहे थे उस वक्त भी आपके हाथ में मोबाइल था, आप कुछ ना कुछ देख रहे थे। ऐसे लगता है कि आप पे सारी दुनिया का बोझ है, कितना काम कर रहे हैं आप। बहुत जल्दी इस तरीके से आप अंबानी को पीछे छोड़ देंगे। इतना शोर है कि फिल्मों में भी सिर्फ वीर रस, मारधार, यही सब दिखाई पड़ रहा है। करुण रस तो बचा ही नहीं है। आज बहुत सारी किताबें भी मैं पढ़ता हूं, मैं देखता हूं माइथोलॉजी और हिस्ट्री पर जो भी लिखा जा रहा है सब में वीर रस है, कहीं कोई शांति है ही नहीं। रुकना तो पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं है जब हवा पानी की तरह शांति भी बिकेगी, और कोई कंपनी हमसे पैसे लेकर 1 घंटे शांति मुहैया कराएगी कि आ जाओ हमारे यहाँ पैसे दो और 1 घंटे की शांति है। जैसे आज आप देखते हैं विपासना लोग जाते हैं फोन वोन सब छोड़ के, ऐसे फिर पेड कंपनियां आ जाएंगी। और बात अब जब आती है सरकारी नौकरी की, तो ये जरूर सोचना पड़ेगा कि नौकरी क्यों चाहिए। उसका एक ही जवाब है कि घर के हालात ठीक करने। आज सबसे बड़ी टेंशन ये होती है जब कोई पूछ लेता है कि बेटा क्या कर रहे हो, ये समझ लो कि बेरोजगार ही अपने आप में गुनाह सा हो गया है। कि आप बेरोजगार हो तो आप समझ लो आप गुनाह हो, आपने सही समय पे नहीं पढ़ा, आपको लाख लोग ताने देने वाले हैं, चाहे आपका समाज हो, फूफा फूफी, मामा बुआ।
तो मेहनत करनी पड़ेगी और इन 9 महीनों में जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, सबसे ज्यादा पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। कितने सारे लोग हैं बहुत रिलैक्स है, नहीं ठीक है हो जाएगा, अभी तो सीजीएल की क्या जरूरत है, अभी क्या है, अभी तो बहुत वक्त बचा है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। और यही सोच सोच के जीवन के 3-4 साल इस सरकारी नौकरी की तैयारी में गुजर गए। कब एंट्री ली थी पता ही नहीं, कब एग्जिट होगा पता ही नहीं। लोग ऐसी नजर से देख रहे हैं कि आज कहीं शादी ब्याह में जाना मुश्किल हो गया है। ये हाल है बेरोजगारी का, नौकरी है नहीं कहीं। आप देख लीजिए, आप बताइए कि आज रेलवे की नौकरी के लिए इतना कंपटीशन और इतनी मारधार, इतने आंदोलन क्यों हो रहे? आप सोचिए, किसी को अच्छा लगता है कि वो रेलवे की पटरी से गिट्टी उठा के फेंकेगा? आज उस नौकरी के लिए भी इतनी मारामारी है। करे क्या एक इंसान, एक किसान का बच्चा जिसके पास अपनी खुद की जमीन भी नहीं है, वो क्या करे? वो यही सोचता है कि मुझे गिट्टी उठाने की भी अगर 23,000 रुपए मिल रहे हैं तो ये बहुत है, कम से कम सरकारी नौकरी है, मेरा जीवन चल जाएगा। सर सरकार इस चीज को नहीं समझ पाती, सरकारें इस चीज को नहीं देख पाती। लेकिन आसान रही नहीं है नौकरी हमेशा, इतना समझ लीजिए। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, वैकेंसी दिन पे दिन कम होती जा रही है। कभी पेपर लीक हो जाता है, मतलब सरकारी नौकरी में हिस्सा ले पाना या सिलेक्शन ले पाना मतलब एक ट्रायल या तुक्के की तरह हो गया है। हर साल वैकेंसी कम, कभी पेपर आउट, तमाम तरीके की समस्याएं। तो अभी आप अपना गोल बना लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको एसएससी निकालना है, आपको सीएचएसएल निकालना है। मैं ये मानता हूं फिर भी कि ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पे आप आसानी से अगर ठीक मेहनत करोगे तो नौकरी ले लोगे। बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तमाम बच्चे आके मिलते हैं, आप बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू इधर उधर भी देखते होगे, तो वो लोग वही हैं जिन्होंने नौकरी ली है। तो ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं मिलेगी अगर आप तैयारी करोगे। देखिए, अब जिस बच्चे के पास बहुत ज्यादा मजबूरी है, चाहे उसका पहला अटेम्प्ट है चाहे दूसरा है, वो उतनी तैयारी करेगा कि सिलेक्शन तक पहुंच जाए। जिसके पास उतनी मजबूरी नहीं है, तो आप एक तो ये देख के मत डरो कि बहुत सारे बच्चे मेरा होगा या नहीं होगा। जिसकी ज्यादा मजबूरी में इंटेंस है वो नौकरी तक पहुंच जाएगा अपने आप। जब हमें किसी को पाना होता है तो हम इतनी मेहनत झोंक देते हैं कि पूरी कायनात हमें वो चीज दिलाने में लग जाती है। तो वैसे ही जितनी आप मेहनत झोंकोगे उतना आपको मीठा फल मिलेगा। तो सबसे पहले देख लो, जो लोग नए हैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप एक बार देख लो कि एसएससी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, एनालिसिस कर लो। पीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका एनालिसिस कर लो, देख लो कि आपकी औकात उनको क्रैक करने की है या नहीं है। कोई मोटिवेशन इस तरीके का जॉब के लिए नहीं चाहिए जिसके लिए आप रोज का आधा पौना घंटा रोज खराब कर रहे हो कि थोड़ी मोटिवेशन ले लेता हूँ। कुछ नहीं होने वाला है, कोई मोटिवेशन नहीं है। जब आप ये सोच लोगे कि आज से 10 साल बाद मेरी जिंदगी कहाँ होगी, तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। आपको पता है कि लाइफ में आप चाहते क्या हो, आपको कुछ अच्छा भी करना है, तो उसके लिए भी सरकारी नौकरी जरूरी है। अपने आप पे भरोसा दिखाना है, पापा मम्मी का भरोसा अपने ऊपर बनाना है, तो सरकारी नौकरी जरूरी है। उसके बिना कुछ नहीं होगा, जिंदगी की पहली सीढ़ी है। तो हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत से हम सीखते ही हैं। हम अभी से ये सोच लेंगे कि नौकरी पे सीधा फोकस रखेंगे तो नहीं। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ भी जिंदगी में अगर पाना है तो जो पाने तक का सफर है ना, मजेदार सिर्फ वही है। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद तो इंसान ढेर हो जाता है या उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। जिन लोगों को नौकरी मिली आप उनको भी पूछ लेना कि नौकरी के कुछ साल बाद लाइफ बड़ी नीरस हो जाती है। हर वक्त समय समय पर कुछ ना कुछ सफलताएं जरूरी होती हैं। तो अभी आपको, जब आप ये सफर एंजॉय करना सीख जाओगे ना नौकरी तक पहुंचने का, कि आज आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको पता है कि मैं इस वीकेंड पे मॉक दूंगा और मेरे को 180 नंबर बनाने हैं। जब आपके छोटे छोटे गोल, छोटी छोटी सफलताएं आपको मजा दिलाने लगेंगी ना, तो एक दिन नौकरी तक आप अपने आप पहुंच जाओगे। लेकिन एनालिसिस बहुत जरूरी है, हकीकत के कितने करीब हो। घर की कंडीशन डिसाइड करती है कि कितना वक्त तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए बचा हुआ है, ये तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट होगा या अगले साल भी तुम्हारे पास चांस है। जो भी जीवन में करना है, कहते नहीं कि हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी हो, हर अटेम्प्ट ऐसे दो जैसे आखिरी हो। तो सीजीएल की तैयारी हो, चाहे सीएचएसएल की हो, चाहे सीपीओ की हो, लगभग लगभग सेम है। अगर गणित किसी में भी आती है तो एक सा ही लेवल है। एक बार गणित खत्म कर लेंगे तो दोबारा गणित पढ़ने की जरूरत रहेगी नहीं। और पढ़ेंगे, बहुत से लोग ये कहते रहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस लो है। मेहनत करोगे, दिन में 8 घंटे भी पढ़ लोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अपने दिन के 24 घंटे को 3 भागों में बांट दो, 8-8-8, यानी 8 घंटे सो रहे हो तो वो पूरे सोने को दो। ये नहीं कि मोबाइल लेके सोने की कोशिश कर रहे हो। 8 घंटे पढ़ाई को दे रहे हो तो पूरी जी जान झोंक दो कि मैं अब पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, कुछ और नहीं करूंगा। और 8 घंटे बाकी कामों को दे रहे हो। हम क्या करते हैं, बाकी कामों को बहुत शिद्दत से करते हैं। हमने डिसाइड किया आधा घंटा मोबाइल यूज करूंगा, तो मोबाइल में इतने खो जाते हैं कि अगर आंटी पूछ ले खाने में क्या बनाना है तो हम सुनते ही नहीं है बहुत देर तक, या आपकी माँ पूछ ले क्या बनाना है, इतने मोबाइल में खो जाते हैं। अगर इतनी किताबों में खोने लगेंगे उन 8 घंटे, तो आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने आप जीवन में शांति आएगी, खुद भी शांत रहेंगे।
तो देख लीजिए कैसे तैयारी करनी है। आज की क्लास शुरू करते हैं। बीच बीच में जो भी बातें आएंगी मुझे लगेंगी काम की हैं, मैं वो बताता रहूंगा आपको। शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत शांति से पढ़ेंगे। कुछ एक टाइप हैं जो बहुत जरूरी है, अभी तक मैंने बताई भी नहीं है, आज पहली बार बता रहा हूं। और फिर क्लास अब स्टार्ट कर दी है तो अब स्टार्ट हो जाएगी, और एक दिन 2 दिन छोड़ के, यानी हफ्ते में 3 क्लासें होंगी लंबी लंबी। ठीक है, तो सारे टॉपिक जितने भी हैं मैं हो सकता है 5 से 6 महीने के अंदर ही खत्म करा दूंगा। तो हेडिंग लगा लीजिए सिंप्लीफिकेशन अपनी छाती के ऊपर। अब ठंड कम भी हो गई है, छाती दिख भी रही होगी, नहीं तो छातियां ही रजाई में दुबकी हुई थी। हेडिंग लगाइए सिंप्लीफिकेशन। जितनी अच्छी राइटिंग में मैं लिख रहा हूं उतनी अच्छी राइटिंग में ही आपको लिखना है। अब उन 3 शब्दों से बाहर आइए 1 4 3 से, और थोड़ा पढ़ाई पे बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है सरलीकरण। गणित क्यों हमारे सिलेबस में आता है? इसीलिए जब लाइफ जटिल लगने लगे तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये कौन सिखाएगा? सिंप्लीफिकेशन सिखाएगी। हर जगह वही सेम चीजें हैं जिंदगी में भी और गणित में भी, कि गणित मुश्किल लगी तो सिंप्लीफाई कर लिया, लाइफ मुश्किल है तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, उसके रूल हैं। जैसे वी वॉट मास, ये भी रूल है, तो ऐसे लाइफ के भी रूल हैं, गणित के भी रूल हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा यार कि मैं पहले सरलीकरण की थ्योरी लिखाऊंगा, पहले मैं सरलीकरण की डेफिनेशन लिखाऊंगा, सरलीकरण क्या है। देखिए सरलीकरण में बहुत सारी चीजें आती हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, भिन्न आती हैं, लंगड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी। तो पहले जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं, वो आप टाइप 1 लिख लीजिए, वो ये फ्रैक्शन वाला ही पढ़ रहे हैं। टाइप 1 क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले सवाल, किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, मैं एक ट्रिक बताता हूं और उस ट्रिक पे हम 4-5 सवाल करेंगे, फिर बताऊंगा पेपर में ऐसे सवाल आए थे, तो आपको मजा आने लगेगा। और जिन लोगों को भी मेरी बातें अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसा कोई अपना प्रेशर नहीं, अब धीरे धीरे शुरू किया है, लोग भूल गए तो अब धीरे धीरे उनको याद दिलाना है। जैसे इस तरीके का सवाल आ गया कि भाई ये कह रहा है x बराबर 1 + 1 + 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 11/4। तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, जैसे आज आप देखते हैं कि सवाल आना बड़ी बात नहीं है, सवाल को आप कितने कम समय में कर सकते हैं ये बड़ी बात है। तो हमें सवाल को कम समय में कैसे करना है वो चीज है। जैसे अब मैं क्या यहाँ पे 3/2 लिखूंगा, फिर 2 को ऊपर से 2/3 करूंगा, जोड़ता जाऊंगा, यही तो एक तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ध्यान से। जैसे ये 1/2 है, क्या है 1/2, तो हम यहाँ पे 1 और ये 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कितने 1 हैं, तो आप देखेंगे एक तो यहाँ से शुरू हुआ है, 1 2 3 4 1 है, यानी मैंने लिख लिया 1 1 1 4 1 और बस यही है, इतना ही है। तो आपको भी मालूम है कि अब 1 है तो 1 से गुणा करने से फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इस सवाल को ना बड़ा आसान है करना। कैसे? हम कहते हैं कि 2 और 1 3, वैसे इस 1 की गुणा होती है। आप देखो ना, इस 2 में 1 की गुणा होगी और 1 जुड़ेगा या नहीं, लेकिन 1 की गुणा से फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब 1 वाला सवाल आए तो फिर गुणा के बारे में सोचिए मत, सीधे लीजिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5। अब आपको कुछ नहीं करना, जो उत्तर आया वो लास्ट वाला 13/8। आंसर कितना आ गया? x की जो वैल्यू है वो 13/8 आ गई। जब ये आएगी जब 1 प्लस हर जगह है, आप देख रहे हो ना, 1 8 एकम 8 और 5 13, मैंने ये 1 जोड़ा है। कल को यहाँ 2 होता ना तो 2 दूनी 4 और 1 5 आता, 3 दूनी 6 और 2 8 आता। लेकिन अभी यहाँ 1 1 है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, तो हमने डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया x 13/8। अभी मैं दोबारा भी बताऊंगा, तब आपको नहीं समझ आया होगा तो दोबारा भी बताएंगे। 2 × 13/8 + 11/4, तो उत्तर कितना आ जाएगा जी? 2 से इसको भाग लगाएंगे 4, 13/4 11/4, 13 और 11 कितना हो गया? 24/4, 6 उत्तर। ये 6 इस सवाल का उत्तर। फिर से मैं आपको कह रहा हूं एक बात, कि ये जो हम तरीका बता रहे हैं, जो ट्रिक बता रहे हैं, ये 1+ होना चाहिए। कल को मान लेते 1+ नहीं होता, यहाँ तक ही होता 1+, तो हम क्या करते, फिर हम इतने की वैल्यू निकाल लेते और उसको अपॉन कर देते। कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ पा रहे? मैंने ये कुछ भी नया नहीं किया। आपको लग रहा होगा नया किया, नहीं, नया कुछ नहीं किया। जैसे आपको पता है 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, फिर 2 एकम 2 और 3 5 आएगा। तो वही हमने किया है। 5 कैसे आया? 2 और 3 ऐड हुए तो 5 आए। क्या ये बात आपको समझ आई? या कोई ऐसा बच्चा, मैं 3-4 सवाल कराऊंगा एक तरीके के, और फिर वो सवाल लेके आऊंगा जो पेपर में आए हैं। अगर किसी को भी डाउट हो तो बता सकता है, पूछ सकता है। कोई भी ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा नगीना जो कुछ भी पूछना चाहता है। एक बच्चा बहुत सारे दिल भेज रहा है, कह रहे सर आप इन्हें मेरी उसको भेज दो। मैं क्यों भेज दूं? और मैं उन्हें, मान लो तुम्हारा दिल अगर उसको भेज भी दिया तो उसे ये नहीं लगेगा मैंने अपना दिल भेजा है। और जहां तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारा दिल एक्सेप्ट कर ले, तो मैं नहीं लगता कि वो मेरा दिल एक्सेप्ट कर लेगी।
और फिर तुम्हारे पास क्या रह जाएगा उसके बाद? तो ये जो दिल वगैरह हैं, जो गुलाब वगैरह हैं, ये किसी दूसरे के हाथ नहीं दिलवाए जाते बेटा। सोचो तुमने मुझे कहा कि तू रीता को जाके ये गुलाब दे, रीता को तो ये लगेगा ना यार अभिनय ने गुलाब दिया है, तो रात भर नहीं सो पाएगी, उस गुलाब को सीने से लगा लेगी, फिर किताबों में रख लेगी, फिर 1 साल बाद में कभी मिलूंगा तो कहेगी देखो तुमने दिया था ये गुलाब, और फिर मैं उसको बताऊंगा नहीं ये तो सुरेश का गुलाब है, तो उसका दिल टूट जाएगा, फिर रोने लगेगी, सुरेश सुरेश को तो मैं जानती तक नहीं, भूल गई कौन था। क्या मतलब है बताओ? आप ऐसे गुलाब या दिल किसी का हम एक दूसरे से थोड़ी भिजवा सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद ही देंगे तो बेहतर होगा। तो प्लीज ये वाली बातें मत लिखिए, कुछ नहीं रखा वैसे इन बातों में, खुर पे देखे मैंने आते हुए हाथों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, जैसे अब आपने यहाँ पे देखा एक चीज कि 1/, ही है 1/, तो अब आप 1/, और हमने कहा कि जो हमने आपको बताया वो प्लस वाले के लिए, प्लस वाले के लिए तो हम इतने की वैल्यू निकाल देते हैं और फिर उसको उल्टा कर देंगे, क्या दिक्कत है, उसको उल्टा कर देंगे। एक बच्चा कह रहा है सर हिंदी वाली बुक कब आएगी? हिंदी वाली बुक 10 फरवरी को आएगी। 10 फरवरी को मैं स्पेशली आऊंगा भी आपको बताने और दिखाने भी। 10 फरवरी को आएगी, वैसे छपने गई हुई है, 10 फरवरी को आप ले सकते हैं हिंदी वाली किताब अर्थमेटिक की। ठीक है, तो देखिए मैंने फिर इसको लिख लिया, मैंने लिखा यहाँ से 3 और 4, अभी तो बात हुई थी। फिर आपने देखा 1 कितने हैं, तो 1 2 3 4 1 है, तो हमने लिख लिया 1 2 3 4। अब मैंने कहा 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29 आ गया। तो मैंने कहा जो नीचे वाले का उत्तर है वो जो अभी मैंने आपको बताया था 29/18 है। इस पूरे का उत्तर कितना है? 29/18। लेकिन आपको तो पता है कि 18 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 18/29। यही इस सवाल का उत्तर है। एक्चुअली क्या ना, देखिए अब हमें ये चीजें क्यों बतानी पड़ रही हैं, पहले हमने नहीं बताई, इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि अब जब पेपर में सवाल आ रहा है तो वक्त इतना है नहीं कि हम यहीं पे जोड़ें घटाएं और गलती होने के चांसेस हो। क्योंकि अब पेपर में जितना हम कम समय में सवाल कर पाएंगे उतना हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बचा पाएंगे। जहां 152 नंबर कट ऑफ जा रही है वहां 1-1 सेकंड की लड़ाई है। लोग ये क्या समझते हैं कि नहीं एक क्वेश्चन की लड़ाई है, 1 मार्क्स की लड़ाई है, नहीं भाई 1-1 सेकंड की भी लड़ाई है। और जिसने वक्त के लिए लड़ाई करना शुरू कर दिया ना, जीवन में सफल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सवाल डिस्कस करके। अब जैसे यहाँ पे 2-2 है, तो कोई बच्चा बता सकता है इस सवाल का उत्तर क्या होगा? कोई भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बता सकता है कि यहाँ पे क्या होगा? कोई भी बच्चा? ये लगा लेता हूं यार, दिल की बात की थी एक लड़के ने, और दिल ना हो तो कोई मतलब नहीं है। दिल तो लगेगा जी, कहीं भी लगे। ये लो, ऐसा स्वेटर मैंने देखा था किसी पे ना, कपिल शर्मा ने पहना था, है कि नहीं बताओ? कोई बच्चा बताएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बता दे। इनफैक्ट कोई डेड बॉडी भी अगर बताना चाहती है तो बता सकती है, कोई भी डेड बॉडी, डेड बॉडी दोनों में से कोई भी। मैं कह रहा था ना सेम स्वेटर, मुझे मालूम थी। कॉपी करते हैं खैर भाई को लोग। देखो भाई अब ये सवाल बड़ा आसान है। दुर्गा जी आप समझ पा रहे हैं? दुर्गा जी आप यार आदमी बहुत बढ़िया है, बाकी तो दुनिया ऐसी है यार। 1 और 5, 1 और 5, ठीक है। हमने क्या किया, कितने 2 हैं? 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हो गया। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे। अब देखो भाई 5 दूनी, अब 2 से गुणा होगी 10 और 1 11, ये वाला 1 ऐड हो गया। 11 दूनी 22 और 5 27, 27 दूनी 54 और 11 65, 65 दूनी 130 और 27 157, ये 157 आ रहा है कि? अब हमने क्या बताया था आपको उत्तर की, सवाल का उत्तर क्या होगा? 157/65। क्या ऑप्शन में है? ये ऑप्शन। क्या कभी ऐसा सवाल करने में दिक्कत होगी किसी भी बच्चे को? कोई भी ऐसा बच्चा, इनफैक्ट पराठा लच्छा, जिसको इस तरीके के सवाल में दिक्कत होती थी, अब होगी? आज सब बच्चों के लिए बर्गर ऑर्डर कर दो। इतना क्लियर है भाई। आज ऋचा का बर्थडे है, तो प्लीज एक बार ऋचा को बर्थडे विश कर दो, हैप्पी बर्थडे ऋचा बोल दो, आज ऋचा का बर्थडे है। ये सवाल देखेंगे भाई, एक और सवाल इसके बाद। सवाल ये जैसे अब जैसे आपने यहाँ पे देखा ना कि अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यू आ गई। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि यार या तो 1 था या तो 2 था,
बर्थडे विश आने लगा रिचा को? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत कितनी कितनी प्यारी है ना बच्ची है, बेचारी का बर्थडे निकल गया बताओ। और इसके उनका मैसेज तक नहीं आया, अब शायद आ जाए, पता लग जाए तो। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे भी सेम सवाल है, हमने लिखा 1 और हमने लिखा 5, ठीक है। क्या क्या है संख्याएं? 2 3 1 2, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे कलर चेंज करके, 2 3 1 और 2 लिख देते हैं, चलेगा? आपने कहा जी दौड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जी 5 दूनी 10 और 1 11, 11 तिया 33 और 5 38, 38 एकम 38 और 11 49, 49 दूनी 98 और 38 136। क्या उत्तर आएगा जी इस सवाल का? तो आप कहेंगे जी 136/49 आ जाए। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है। मुझे लगता है कि अगर मैं इतने एग्जाम्पल लेके कोई बात समझा रहा हूँ तो फिर हर एक बच्चे को समझ में आ रही होगी, कोई बड़ी बात है नहीं है। और जब सवाल अगर पेपर में ऐसा आएगा तो आप आंख बंद करके कराओगे। कैसे? आंख बंद करनी है और फिर सवाल करना है। लेकिन लड़के कहते हैं सर मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे सिर्फ कैटरीना दिख। सर एक बार मैंने बहुत देर तक आंख बंद कर ली थी, इतनी देर में विक्की ने आके मेरे गाल पे मार दी। यार कब तक देखेगा इसे? हैं? इस प्लॉट की रजिस्ट्री हमारे नाम पे हो चुकी है। मैंने भी कह दिया कि एक कमरा तो किराए पे मिल सकता है। देख रहे हो, इन चीजों में हिस्सेदारी नहीं होती बेटा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत शाम है। सिंपलीफाइड। अब देखिए जैसे माइनस वाला सवाल आ गया, तो माइनस वाले सवाल में क्या करना है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बस खेल खत्म कर देना चाहिए, ज्यादा लफड़ा नहीं मांगता रे बाबा। 2 और 3 और 1 1 है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, बाकी सारी बातें खत्म। ये निकाल लेते हैं पहले। तो हमने कहा ठीक है ये निकाल लो। कितने 1 हैं भाई? 4। 1 1 1। तो मैंने कहा 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 में से 3 जाएगा, -2। -2 में से 1 जाएगा, -3। -3 में से -2 जाएगा, -1। तो मैं कह सकता हूँ इस सवाल का उत्तर -1/-3 1/3 होगा। यानी जो नीचे वाला है इसका उत्तर 1/3 होगा। 3 ऊपर जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? यानी माइनस वाला है तो माइनस कर देंगे, प्लस वाला है तो प्लस कर देंगे। क्या कोई लफड़ा था? जब प्लस वाला था तो जोड़ते जा रहे थे, अब घटाते जा रहे हैं। इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसको इसको, उसको इसकी। बोलो, अगर कोई डाउट है तो बता सकते हो, कह सकते हो। फिर मैं अभी थोड़ा स्ट्रेटेजी पे भी बात करूंगा, जैसे मैंने कहा भी था 9 महीने में किस तरीके एक बच्चे को पढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, उस चीज पे भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये सवाल देखिए, अब इसमें क्या है कि कहीं माइनस है कहीं प्लस है, तो फिर किसी को लफड़ा है क्या? अब देखिए माइनस है प्लस है, तो बता दीजिए क्या करना है, बोल दीजिए भाई, उत्तर बता दीजिए पहले। अब आप कुछ तो आप करिए यार, सब कुछ हम ही करेंगे, आप क्या करेंगे? कई लड़के होते हैं पूरी तरीके से दोस्त पे डिपेंड हो जाते हैं। यार तू ही देख ले, क्लास में कोई लड़की पसंद आ जाए, यार तू ही बात कर ले। चलो वहां भी उसने बात कर ली। लड़की कह रही यार मेरे को ना वहां शॉपिंग पे जाना है पालिका बाजार, यार तू चला जा। हर चीज में दोस्ती। एंगेजमेंट हो गई, शादी हो गई, घोड़ी पे बैठने की बात आ रही है, दोस्त ने कहा अब तो तू बैठ जा, कि चल ठीक है मैं अभी बैठ जाता हूँ, लेकिन कल ये घूमने ही करिए, फिर तू चला जाइए। लड़की पछता रही है बाद में, इनको हंसी आ रही है, कह रहे ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इस चक्कर में मेरे 3 हनीमून ऑलरेडी हो गए, जब तक अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। भाई साहब आपको आ रही है बात समझ? हल्का हल्का आ रही है? आपका बर्थडे कैसा रहा? देखिए आप सबने विश कर दिया, रिचा का दिल खुश हो गया। पता है रिचा कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती, बस यही चाहती है कि चलो ठीक है सर ने मेरे बारे में बोल दिया, इतने सारे लड़कों ने बर्थडे विश कर दिया, अब इसको परवाह नहीं है कि उसका मैसेज नहीं आया, अब इसको कोई चिंता नहीं। देखो भाई बहुत प्यारा सवाल है, मैंने लिखा 1 और 3। अब यहाँ पे ना लफड़ा बड़ा अलग है, कहीं माइनस करना है और कहीं प्लस। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ये तो प्लस वाला है, फिर 1 उसके बाद माइनस वाला है, फिर 1 उसके बाद प्लस वाला है, फिर 1 माइनस वाला है और फिर 1 प्लस वाला है। देखो कितने 1 है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, डन है। कोई डाउट है तो बता देना, कहीं भी कोई डाउट कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना दिल खोल के।
घबराने की या शर्माने की कोई जरूरत नहीं। देखिए अब मैं कह रहा हूं कि यार ये प्लस वाला है तो कोई लफड़ा नहीं है, 3 और 1 4 कर देते हैं भाई, लेकिन ये माइनस वाला तो 4 में से 3 घटा देते हैं। अब 1 में 4 जोड़ देते हैं, प्लस वाला है तो 5, फिर 5 में से 1 घटा देते हैं 4, फिर 4 में 5 जोड़ देते हैं 9। बोलो बात ठीक है कि नहीं? और उत्तर कितना आएगा? अभी हमारी आपकी बात हुई 9/4। दुर्गा जी भी ये सब चीजें समझ रहे हैं क्योंकि इनका भी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, और पिछली बार यूपी कांस्टेबल सिर्फ इनका इसीलिए रह गया था क्योंकि इनके बाल उड़ गए थे। तो मैंने इन्होंने पूछा भी था कि भाई बाल उड़ने में कांस्टेबल के एग्जाम ना निकलने का रीजन क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी आपको टोपी नहीं मिलेगी और बाल देखेंगे उसमें। इन्होंने पूछा टोपी क्यों नहीं मिलेगी? इस पे अभी तक केस चल रहा है इनका। कौन से कोर्ट में चल रहा है आपका केस? अभी तक इनका केस चल रहा है, मतलब सिर्फ बाल और टोपी के मामले पे। चलो कोई नहीं, इनका भी निपट पाएंगे, आगे बढ़ते हैं। बट दुर्गा जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं ये मानता हूं भगवान ऐसा दोस्त सबको दे। ये सवाल देख लो, बड़ा आसान है। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बेसिक सी बात है। ये 15 तो सब में है और 15 प्लस में भी है, तो फिर मुझे लगता है कि कई बच्चे क्या करेंगे, पहले पूरा निकालेंगे फिर भाग करेंगे। जब 15 सही है तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, कर लें इसको सॉल्व, तो इतने को ही कर लेते हैं बस, बाकी पलट देंगे। आपने कहा जी 1 है और 10 है, 1 10 तक तो ठीक है, और ये 8 और 6 है या नहीं? बिल्कुल है। 10 8 80 और 1 81, 81 और 1 6 1 6 और 48 और प्लस 81 प्लस 10, ये वाला 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 496। आपको नहीं लगता कि ये 496/81 आ गया, लेकिन उल्टा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 15 सही 81/496। मुझे लगता है कि आप किसी बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस तरीके के सवालों में। अगर अब भी कोई ऐसा बच्चा जिसको इस तरीके के सवालों में दिक्कत हो रही है तो फिर वो बच्चा नहीं है, उसको ये समझ लीजिए कि उसने कुछ पढ़ा लिखा है ही नहीं अभी तक के कैरियर में, सिर्फ पीछे बैठ के सीटियां मारी हैं क्लास में। बहुत होते हैं ऐसे लड़के, हमारे स्कूल में भी कई लड़के ऐसे थे, पीछे बैठते थे, कोई काम नहीं था, सीटियां मारते थे। उनको 1 साल बाद पता चला कि ये कोएड नहीं है, लड़कों का स्कूल है, सीटियों का यहाँ कोई फायदा नहीं है। ऐसे लड़के सोचो, एक महिला पूरे स्कूल में नहीं, ना पढ़ाने वाली ना पढ़ने वाली। 1 2 आंटियां झाड़ू वगैरह करनी स्कूल में जरूर सुबह आती थी, और वो क्लास के पीछे बैठ के सीटी मार रहे। सीटी तो वेस्ट हुई ना इससे। लोगों के सिगरेट से होठ जलते हैं, उनके सीटी से होठ जल गए थे। बार बार गर्म हवा निकालोगे क्या होगा? जल जाएंगे होठ, कुछ और भी करने लायक नहीं रहोगे फिर। ऐसे ही लोग तो कुआरे रह जाते हैं जिनको देख के रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सवाल देखो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। माइनस है, कहीं प्लस है। मैं तो कहता हूँ माइनस वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में प्लस वाले को ले। बाकी आपकी मर्जी है, आप जैसे करके बताओ। मेरे को इस सवाल का उत्तर बताओ और कितने सेकंड में। और वैसे भी आप देख रहे हो कि 2 साइड में लगा हुआ है, तो 2 को मत छेड़ो। क्यों छेड़ना है 2 को? जहां छेड़ने की जरूरत थी वहां तो हम छेड़ नहीं पाए, आज तक अफसोस कर रहे हैं। जिसके बच्चों के पापा बनना था मामा बन के रह गए। देखो भाई 1 4 लिखा हमने, सिंपल 1 और 4, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। 1 4 लिख दिया, 1 4 लिखने के बाद 4 3 2 लिख दिया, और माइनस है ये तो पता ही है, 4 3 2 भाई, ठीक है चलेगा। आपने कहा कि जी 4 चौक 16 में से 1 माइनस होगा, 4 चौक 16 में से गया 15, 15 दिए 45 में से 4 गया 41, 41 दूनी 82 में से 15 गया 67। तो हम कह सकते हैं 2 सही 41/67, बिल्कुल कह सकते। खेल खत्म है। कोई डाउट है तो बताओ। चलो एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, मिठाई लेके आया भाई, इसका मुंह मीठा करा देते हैं। ये लो कैमरे के ऊपर ही मार दे मिठाई फेंक के। अरे फिर वो वाली एक्टिंग हो जाए प्लीज, ये नहीं है, अभी मिठाई का कोई नहीं है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम दूसरे टाइप के सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टाइप के सवाल आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो आप कर पाएंगे। अभी हम PYQS सवालों पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एक और सवाल दूसरे टाइप के, जहां पे अब ये चीज की वैल्यू दे रखी है और हमसे ABC पूछता है, और ABC है इंटीजर है। ABC है क्या है? इंटीजर। A, B, C आर इंटीजर्स। क्योंकि अगर इंटीजर्स नहीं बोलेगा तो इस सवाल का उत्तर निकालना संभव नहीं है, क्योंकि एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो कुछ तो देना पड़ेगा। जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमें बताया भी जाता है, हमें कहा जाता है कि यार 13 को नीचे ले आओ, 29/13 करो, फिर उसे ब्रेक करो,
ये सब हमें बोला जाता है, बट इतना ब्रेक में कई बार हम गलती भी कर बैठते हैं, हमारे ब्रेक नहीं लगते पेपर में। तब हमें कैसे अप्रोच लगानी है वो समझ लीजिए। कुछ नहीं करना, हमें तो पता ही है कि 29 है और उसको 13 से भाग ही करना है हमें। तो हम जैसे HCF नहीं निकालते थे वैसे भाग करेंगे 13, 13 दूनी 26, कितना बचेगा जी 3। तो आपको पता है जो पहले वाली वैल्यू आई है ना वो ये आई है A की, क्योंकि A प्लस जब भाग लगेगा नीचे आके तो 2 प्लस होगा, ये वैल्यू है A की। अब ये 3 तो चल ही रहा है, अब हम इस 13 को नीचे ले आएंगे जैसे SCF में करते थे। तो 3 चौक 12, कितना बचेगा जी 1 बचेगा। और आपको पता भी है कि लास्ट में 1 बचा भी है। तो अब कब तक करते रहेंगे, 1 बचा है तो 3 फिर नीचे ले आए, तो 1 दिया 3, 0 बचा, अब तो कुछ बचा नहीं। तो ये जो वैल्यू है A की है, ये जो वैल्यू है B की है, ये जो वैल्यू है वो C की। ABC की वैल्यू आ गई। A कितना है 2 है, B कितना है -4, ये कितना है 3, 3 और 2 5, 4 में से घटेगा जब तो क्या बचेगा 1, ये उत्तर है। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, और मैं जितनी भी टाइप या जितने भी एस्पेक्ट बन सकते हैं इस तरीके के सवाल के वो सारे बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं। पहले बताओ इतना समझ आया कि नहीं। करने का तरीका आपका भी वही है, आप पता है इसको कैसे लिखेंगे, 1/29/13, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/13 दूनी 26, 2 प्लस 3/13, फिर 3 को नीचे लेके आएंगे तो लगाएंगे तो आप भी 13 में 3 का भाग, मैंने भी 13 में 3 का भाग लगाया, बट ये तरीका ज्यादा है। मैं राह को आसान बनाना पड़ता है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि जब आप खराब रास्ते पे 15 से 20 किलोमीटर भी चलते हैं तो आपका दिमाग भी हिल जाता है और दिल भी, और आपको लगता है कि यार अब बस मुझे नहीं जाना, इरिटेशन सी होने लगती है जब वो सफर 15 किलोमीटर का आप 2-2.5 घंटे में तय। वहीं जब आप लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, आगरा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं और 1-1.5 घंटे आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपने 150-200 किलोमीटर चल लिए। तो मैं एक चीज कहता हूँ कि मंजिल तक पहुंचने के अगर रास्ते आसान होंगे तो थकावट कम होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आगे नहीं चलना, आगरा के बाद भी चलना है और करोल बाग के आगे भी चलना है। तो जब चलना ही है तो थकान जितनी देर से होगी उतना ज्यादा चल पाएंगे। ऐसे पेपर के अंदर भी आप जितने सवालों में दिमाग आपका कम थकेगा, तो आप अगर उस दिमाग को रिजर्व रख पाएंगे, आपको पता है एक दिन के अंदर आपको मेंस देना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ परफॉर्म करने हैं, तो कम से कम गणित में तो दिमाग हल्का लगे, और जितना हल्का लगेगा उतना रीजनिंग में ज्यादा अच्छा इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा। बोलो भाई, कुछ गलत करें तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा साहब आपको सब समझ आ रहा है? दुर्गा साहब की बात ही अलग है जी, ये समझेंगे सब, जो नहीं भी समझने की चीज होगी वो भी समझ लेंगे, उसी में दिक्कत है। अब ये सवाल देखो बड़ा आसान है भाई, किसी को भी डाउट है तो बताओ, 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड में मुझे पता है आप हर कोई इस सवाल का उत्तर बता सकता है अगर आप थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं तो, और अगर आप नहीं है थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। फिर क्या होगा, कुछ भी नहीं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी, क्या करना है, 60 को भाग करेंगे 17 से। भाग करना तो हमें कविता मैडम ने बचपन में ही सिखाया था। 17 दिया, मैं क्या चाह रहा हूँ पता है, ऐसी लंबी लंबी सी क्लास है ना, रिकॉर्ड करके जब हर एक टाइप को कवर करते हुए डले तो बच्चे उसका बहुत फायदा उठा पाएंगे कि हर तरीके की चीजें उनको मिल रही हैं, कि कोई कोर्स लेने की भी जरूरत उनको ना पड़ रही। 9 हो गया, 9 को 17 यहाँ ले आएंगे, 9 एकम 9, कितना बचेगा जी 8, 9 फिर यहाँ ले आएंगे, 8 एकम 8, फिर 1, नहीं चलता रहेगा तो ऐसे नहीं, 8 और 8, लास्ट 0 होना चाहिए। तो मैंने कहा ये वैल्यू किसकी है, ए की, ये वैल्यू किसकी है बी की, ये वैल्यू किसकी है सी की, ये वैल्यू किसकी है डी की। खेल खत्म हो गया। ABCD का सम पूछ रहा है, 3 और 1 4 और 1 5 और 8 13, ये उत्तर। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट डेड बॉडी भी अगर कहती है ना तो वो भी उत्तर बता सकता है। एक बच्चा लिख रहा है सर आज पूनम पांडे जी चली गई। देखिए एक दिन सबको जाना है, मैं तो पहले से भी कहता हूं कि क्या है वो मेरा डायलॉग, एक दिन सबको मरना है तो हम जीना छोड़ दें, ये कह रहे हैं, इनका ऐसा मानना है, बट मेरा ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूं पढ़े लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है, 4 दिन हंसी खुशी से जी लो, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना। देखिए ऐसा तो है नहीं कि इस जन्म में आप इंस्पेक्टर लग गए, काश ऐसा होता, लेकिन इतनी कमाल की बात है कि इस जन्म में कोई इंस्पेक्टर लग गया, 60 साल की उम्र तक वो ITO तक पहुंच गया, और अगला जन्म जब उसका शुरू हो रहा है तो उसकी ज्वाइनिंग असिस्टेंट कमिश्नर से हो रही है, या कोई असिस्टेंट कमिश्नर लड़का है तो उसकी ज्वाइनिंग अगले जन्म में जब पैदा हो रही है तो डिप्टी कमिश्नर से हो रही है,
या उसको बोल दिया जा रहा है कि जी जब 18 साल का हो जाएगा तो सीधे डिप्टी कमिश्नर लगेगा। भगवान को इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर वो ले आए कितना मजा आ जाएगा ना। कोई भी बड़ा आदमी जो बड़ा साइंटिस्ट है, मतलब मोदी जी टाइप का आदमी की चला गया यार, कोई अफसोस ही नहीं है, क्यों ही नहीं। ये जन्म होगा 18 साल बाद फिर से इसको तैयार करके और दोबारा उसी गद्दी पे बिठाया जाएगा। बड़ी ट्रांसपेरेंसी है जी। वो सुरेश खत्म हुए थे, अच्छा सुरेश वहां चंडीगढ़ में खत्म हुए थे, जलंधर में पैदा हुए हैं सुरेश। वहां मातम हो रहा है, वहां खुशियां मनाई जा रही हैं। एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। पता लग रहा है कि कहां जा रहा है। और बंदे से पूछा जा रहा है तुम कहां जाना पसंद करोगे। बंदे से पूछा जा रहा है जी मैं राहुल गांधी का पुत्र बनना पसंद करूंगा, कि उसके लिए तो उनकी पत्नी चाहिए कि ढूंढ के आप लाओ। मैंने तो आपने वर मांगने को कहा, मैंने मांग लिया। ऐसा कुछ, मतलब कुछ तो अब सिस्टम में आना चाहिए। मतलब बहुत नीरस सी हो गई जिंदगी। कब तक ये रील्स में वक्त बिताते रहेंगे यार, कब तक रील्स खेलते रहेंगे। कुछ तो नया होना चाहिए ना। ऐसे कि आपके जाने से पहले फोन आ जा रहा है 15 दिन पहले, हेलो मैं यमराज बात कर रहा हूं, आपकी बात सिर्फ 15 दिन है, और वहां भी रिश्वत चल रही है। सुने यमराज एडजस्ट कर ले यार, कोई नहीं, अभी मेरी बिटिया की शादी है यार, चले जाएंगे यार, अगली फरवरी में ले लेना यार, अगली फरवरी में। हाँ ठीक है यार। ऊपर से बात आई है चित्रगुप्त को आपने 2500 रुपए पकड़ा दिए, ठीक है यार, अगले साल कर दिया, इनका शिफ्ट हो गया भाई साहब। और उस केस में सोचिए लोग जिनमें बहुत पैसा हो वो कितना कितना शिफ्ट करा लेंगे, कितना कितना शिफ्ट करा लेंगे। अमिताभ बच्चन जा ही नहीं रहे, कह रहे मैं मेहनत से बनाऊं। अभिषेक बच्चन तो क्या, हम नसीब से बने। अलग माहौल होगा। खैर हम सवाल पे आते हैं, ऐसी हंसी मजाक तो चलती रहेगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट से उत्तर बताएंगे। उस केस में लोग भगवान को धमकियां दे रहे हैं। ऐसा मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा, मैं ऊपर आ रहा हूं और फोन घुमा दे, यमराज जी मुझे लेने आओ, मुझे नहीं पता कुछ, मुझे नहीं पता। और यमराज जी लेके भी चले गए। उसको दिखाना अपनी गर्लफ्रेंड को था कि गाली देखो मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तुम फिर देखती रह जाओगी। यमराज जी लेके चले गए और वहां पे गर्लफ्रेंड का फोन जा रहा है, उसे भेजो चुपचाप, मुझे नहीं पता कुछ, मैं नहीं रह पाऊंगी। यमराज जी बोले अब तुम भी आ जाओ, दोनों मिलके अप्सराओं का डांस देखना। कह रहे नरक में तो ये सब होता नहीं है। बोले एक्चुअली क्या है, नरक में बहुत भीड़ बढ़ गई है, इतनी भीड़ बढ़ गई है, हर आदमी नरक जा रहा है, तो नरक हाउसफुल हो चुका है, तो अब हम लोगों को स्वर्ग में शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि वो डिजर्व नरक करते हैं। यार ये मेरे को कहानियां पता नहीं भूल सा गया हूं मैं ना बनाना, लेकिन मुझे आएंगी दोबारा। ये सब बड़ी अच्छी लगती है मुझे, ऐसे कहानियां बनाना। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। सवाल बड़ा प्यारा है। अब यहाँ पे 3C 2B और ये सब लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी यार। इन सब में ABCD इंटीजर है, पहले ही बता देता हूँ, ABCD इंटीजर है, हमने लिखा नहीं है, क्यों लिखने में बार बार स्याही खर्च करें। ठीक है, देखो हमने 43 को भाग दिया कितने से, 30 से भाग दिया, 30 एकम 30 कितना होगा 13। फिर हमने 13 से भाग दिया 30 को, 13 दूनी 26, कितना बचेगा 4। 4 से भाग दिया 13 को, 4 दिया 12, बचेगा कितना 1। 1 से भाग दिया 4 को, 1 चौका 4। अब देखो हमें देखना ऐसे ही है, उसी एंगल से। यहाँ पे A था तो ये A की वैल्यू है, फिर 2B था तो ये 2B की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे ये 3C था तो ये 3C की वैल्यू, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये D की वैल्यू है 1/4। चलेगा, आप कहेंगे चलेगा जी। तो A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी है 1, D की वैल्यू कितनी है 4। तो 4 और 3 7। 7 क्या होगा, रिंग रोड पे बैलगाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। किसी को डाउट हो तो फटाफट पूछ लो। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट हो पूछ सकता है। बोलो भाई, किसी भी बच्चे का कोई डाउट है, कोई बच्चा कमेंट करना चाहता है, एक बार कोई बच्चा कमेंट दिखा दो भाई, हमें सिर्फ कमेंट और कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ कमेंट चाहिए और कुछ नहीं। हम इधर मुंह कर लेंगे, हमें कमेंट दिखा दो बस, दैट्स इट। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कमेंट वाले भाई साहब, कह रहे हैं सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ। देखिए स्लो में क्या है, ये वीडियो है, मैं आपको पहले बता दूं, ये क्या है वीडियो है, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। ये वो कोई शादी का स्टेज नहीं है कि वो धीरे धीरे लड़की जयमाला डालेगी, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे धीरे धीरे, फिर वो लड़का पीछे हट जाता है। मेरे को बड़ा अलग कंसेप्ट लगता है। मैंने बीच में काफी सारी शादियां की, ऐसे करे वो डालने जा रहा है ऐसे, अरे यार तुम अब इस एंड मोमेंट पे आगे पीछे हो रहे हो, अब तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट हुई है कि जयमाला डलवानी है कि नहीं डलवानी।
ये तो तुम पहले भी कर सकते थे। और वो भी उस शादी की बात कर रहा हूं जिस लड़का लड़की ने अपने माँ बाप से लड़ाई की है कि मेरे को इसी से करनी है, और बड़ी मुश्किल से माँ बाप माने हैं, और वो फिर पीछे हट रहे हैं। तभी भाई आया, कह रहा मैं तो इसी में खुश हूं, अभी भी देख लो मौका है, उतर ले बहन। और उधर उसकी बहन, हाँ हम भी कह रहे हैं भाई उतर ले, देख ले वो पराठा दे रहे थे गाड़ी में। सत्तू भैया के बारे में क्यों इतनी चर्चा हो रही है? सत्तू सत्तू सत्तू, ये क्या सत्तू है? अरे जिस दिन मैंने बना के पी लिया ना, किस रास्ते बाहर निकालूंगा लोग सोच नहीं पाएंगे। वो सत्तू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये देखो, अब सीजीएल टीयर 2 में ये सवाल आया। देखिए हमने ये सवाल नहीं बनाया, वी डोंट मेक सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चन। ये सवाल कब आया? सीजीएल टीयर 2, और वो भी रिसेंटली 2020 के सीजीएल में आया। यानी इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं। अब आप उत्तर बताओ, जल्दी बताओ। कई सारे बच्चे सर बैच की वैलिडिटी बढ़ा दी, ये सारी चीजें भी बहुत जल्दी करेंगे। अभी कोई बैच की बात नहीं करी हमने, अभी हमने किसी ऐप की बात नहीं करी, जब करेंगे। अभी मैथ्स का कोर्स आने वाला है, नया कोर्स आएगा, मैं बता दूंगा। पहले अभी जो मैंने ये YouTube पे A to Z क्वांट शुरू किया, उसको रिज्यूम किया है, तो प्लीज इसका सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। A to Z क्वांट 2. जो भी है 3.0 या प्रो मैक्स, इसको खत्म करते हैं पहले, बहुत अच्छे तरीके से खत्म करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज आपको पढ़ाई जाए, कुछ भी छोड़ा ना जाए, ठीक है? मैं भाई सारी बातें बताऊंगा, सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई भाग कर लेते हैं। सवाल तो बड़ा अच्छा है। यहाँ पे पता है एक चीज क्या है गड़बड़, यहाँ पे ये 2 दिया हुआ है, और ये 2 अपने आप में बड़ी बात है दोस्त। 2 क्या है? अपने आप में बड़ी बात है, बहुत मजेदार बात है 2 अपने आप में। तो देखिए दोस्त, कैसे भाग करेंगे? 29 से भाग करेंगे भाई। किसको भाग करेंगे? 79 को। 29 दूनी 58, कितना बचेगा? 21। ये हमारी वैल्यू किसकी होगी जी? एक्स की। एक्स की वैल्यू होगी, खेल गया था, ठीक है। अब 21 से वापस भाग करेंगे 29 को, 21 से कम 21 बचेगा कितना जी? 8। 8 बचेगा, ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई जी? वाई की। अब देखिए एक पंगा है यहाँ पे क्या है? 2 लिखा हुआ है, 2, तो यानी कि 2 रहना चाहिए। तो जब हम ऊपर से 8 को नीचे लाएंगे तो केवल 4 बचेगा, तो हमने 2 को रख लेंगे, 2 हमें रखना पड़ेगा, तो केवल 4 बचेगा। और अब जो हमारा भाग होगा वो 21 को 4 से होगा, क्योंकि 2 हमें रखना है। इन्होंने 2 बोला है, यहाँ 1 होता तब तकलीफ नहीं थी, बट यहाँ 2 है इसलिए तकलीफ है, इसीलिए ये चेंज करना पड़ेगा। 4 पंजे 20, बचेगा कितना? 1। अब आपने देख लिया 1/4 बच रहा है, लास्ट बच रहा है 1/4। सोचने की जरूरत नहीं है। 5 किसकी वैल्यू आ गई? जेड की। सवाल क्या है? 2x कितना होगा? 4 प्लस प्लस 1/4 तो बच गया ना, प्लस कितना है? अगर यहां भी जेड की जगह डब्लू होता तो फिर हम 1 को भी भाग लगाते 4 में, फिर डब्लू की वैल्यू निकालते, बट अभी जरूरत नहीं है। अभी तो उन्होंने लास्ट में 1/4 बचाया ना, 0 नहीं बचाई। आप सोच रहे होंगे पिछले सवाल में देखो, यहाँ 1/d के बाद तो 0 बची है ना, कुछ नहीं है, तो हम 0 तक गए हैं, 0 तक गए। यहाँ पे क्या हुआ? 1/4 बचा है, तो हमने ये 1 और बटा 4 बचा रहने दो उसको, जो बचा है 4। 3y कितना होगा? 3। जेड कितना है? -5। उत्तर कितना आ गया? 2। बोलो भाई मेंस का सवाल भी कर पाएंगे कि नहीं? एक बच्चा कह रहा सर फिर से समझाओ यार, फिर से कैसे कह देते हो यार, बार बार एक ही बात कह दो, फिर से समझाओ, फिर से समझाओ, कैसे फिर से भाई? एक बच्चा लिख रहा है सर कुछ डिस्काउंट दे दीजिए 4000 पैसे खरीदने के लिए। किसने मांगी तुमसे 4000? क्यों झूठ बोलते हो ऐसे? ये मुझे बताओ भाई। इसका नंबर लेना, और ये जिस भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हो दुर्गा जी, इसको इंस्टेंट बेस पे एनरोल कराओ, जिस भी कोर्स में। इसका नंबर मांगो पहले। पता नहीं कैसे कैसे लिख देते हैं, जबकि तो अभी कोई कोर्स ही नहीं है ऐप के ऊपर, तो हमारे कैसे कह सकते हैं आप? ओपी सुलनिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सुलनिया पढ़ लो बेटा, जल्दी आएगी दुल्हनिया। मिस्टर ओपी सुलनिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछे सर आपकी सिचुएशन ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो क्या हंसना छोड़ दें? सिचुएशन अगर नहीं ठीक है तो हंसना छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे भाई, छोड़ ही नहीं सकते हम जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतों से पहले भी इतनी बार गुजरे हैं कि अब फर्क ही नहीं पड़ता, वो डर सारे खत्म हो गए, अब डर रहा ही नहीं है। मेरा वाला
देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, ये भी 2020 में पूछा गया है। पूछा तो इसको नहीं जाना चाहिए था। और आप देखो जो मैंने आपको बताई है वो ऐसा नहीं कि मैंने एक सवाल बता के ट्रिक बता के छोड़ दी। मैं क्या करूंगा, आपको मतलब एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा। एक्सपर्ट मेरा वाला। मैंने क्या करा, 45 से, और 45 से भाग किसको करा, 53 को। 45 से भाग किसको करा, 53 को। 45 से कम 45, कितना बचेगा जी, 8 बचेगा। ये वैल्यू किसकी होगी चाचा जी, एक ही। क्लियर है, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। बार बार बता रहा हूं यार, बार बार बता रहा हूं, फिर भी अगर आपको तकलीफ हो रही है तो होने दो, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। 45 को इधर ले आए, 8 पंजे 40, कितना बच गया, 5। ये वैल्यू किसकी है, बी की। अब 5 के बाद 8। अब पता देखिए लफड़ा क्या है कि यहाँ पे ना -2/5, यहाँ पे -2 है। तो मुझे -2/5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे -2 आए, तभी तो -2/5 होगा। तो 5 दूनी तब -2/5 बचेगा। तो ये वैल्यू किसकी है, सी। वहां पे अभी जैसे 1/4 था तो हमने यहाँ 1 बचाया, ये था। यहाँ पे -2/5 है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट 7/5 होता है, ऐसी कोई चीजें होती तो हम 5 या 15 करते, तो यहाँ -7। मैं ये बनाना है कि जो लास्ट में बचा है वो सेम बचा है या नहीं जो यहाँ दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है। नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा भाई। तो C2 आ गया। अब क्या है इस सवाल का उत्तर, 4 एकम 4, B कितना है 5, C कितना है 2, 6, 6 4 10 5 15 उत्तर आ रहा है हमारा। तो इसकी बहस को भोपाल ले जाओ। आपका क्या उत्तर आ रहा है जी, 15 ही था ना। इस सवाल का ऑप्शन गलत है भाई, आप डी करेक्ट कर लो। इस सवाल का ऑप्शन गलत है भाई। किसी को डाउट है तो बता दो। कोई भी बच्चा ऐसा जो जिसको डाउट है, जो कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है, वो बता सकता है। एक बच्चा कह रहा सर कोई भी साथ नहीं दे रहा, जब तक नौकरी नहीं लग रही सब ताने देके चले जाते हैं। बेटा एक चीज कहूंगा, उम्मीद ही मत रखो कि संघर्ष में कोई साथ देगा। सफल होके दिखाओ। सफलता में हर कोई हिस्सेदारी मांगने आएगा भी कि मैंने ये सपोर्ट किया था, मैंने वो किया था, और उसका अपना स्वाद अलग है। सब लोग कहें यार हम तो तुझे हमेशा से आशीर्वाद देते थे, तू कुछ अच्छा करेगा, तू ये करेगा, फला करेगा, ढिकाना करेगा। क्योंकि देखिए अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बस बाद में अफसोस रह जाएगा कि वक्त था, बस कुछ कर नहीं पाए, और उसी मलाल के साथ फिर जिंदगी जीनी पड़ेगी। और एक दिन शिकायत खुद से होगी, एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे, इधर उधर यूट्यूब पे कमेंट करने में उलझे रहे। मलाल के साथ जिंदगी जीनी है या इस संतुष्टि के साथ जीनी है कि चलो मैंने कुछ तो किया, कुछ तो मैं कर पाया। तो ये अब आपको देखना है। और फिर भी नहीं होगा तो फिर यही सोच के अपने आप को हम समझा लेते हैं कि यार ठीक है, भगवान है। एक चलिए बहुत प्यारा सा सवाल इस बार की प्री में पूछा गया, थोड़ा सा अलग है, एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं, मजा आएगा। अच्छा सवाल है ये। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में किसी ट्रिक की जरूरत है, ये बहुत आसान सा सवाल है, इसको हर कोई कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि 3y है, 3y और नीचे 1 + 1/, जैसे मैं इसको ऐड करूंगा तो 1/1 - y आ जाएगा। जब मैं इतने से को ऐड करूंगा खाली, तो आप देखेंगे 1 - y + y बटे 1 - y, y से y कट जाएगा, तो ये 1 - y ऊपर चला जाएगा गलती से। क्या होगा, ऊपर। तो हम लिख सकते हैं क्या इसको कि ये 1 - y हो जाएगा ऊपर जाके बराबर 2। तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है कि जी 3y बराबर 4 - 2y होगा, यानी y कितना आ जाएगा 4/5। ऐसे छोटे मोटे सवाल भी पेपर में आ रहे हैं, ये मैंने इसलिए लिया ताकि कल कोई बच्चा ये ना करने लगे अरे यार मेरे को ना हर सवाल की ट्रिक आती है। तो कुछ ऐसे भी सवाल पेपर में आएंगे जिनमें ना किसी ट्रिक की जरूरत है और आसानी से जिन सवालों को किया जा सकता है। अगर आप इस सवाल में वैल्यू पुट करने की सोच रहे हैं कि मैं ऑप्शन पुट करके करूंगा, तो भी आप बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि उससे जल्दी ये सवाल ऐसे हो जाएगा, 3 लाइन लगेंगी बस। तो कर पाएंगे ऐसा कोई सवाल आएगा तो ये समझ लीजिए कि ये टाइप दी एंड हो गया। अगर इस टाइप में आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, खुलेआम पूछ सकते हैं।
एक बच्चा लिख रहा है सर वो छोड़ के चली गई तब से बहुत दुख होता है। फिर एक लिख रहा है सर बार बार तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, अब तैयारी छोड़ के बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। फिर लगता है कि यार तैयारी अगर छोड़ दूंगा तो लगेगा कि यार कुछ दिन और पढ़ता तो शायद हो जाता। देखो बेटा ऐसा है, जीवन में आप कुछ भी कर लो, हर एक के अपने अपने मलाल हैं। तो मलाल थे, मलाल रह जाएंगे। कोई फर्क नहीं है कौन किस चीज के पीछे भाग रहा है, क्योंकि मैं सोचता हूं एक दिन सब चले जाएंगे दुनिया छोड़कर, हर एक को किसी न किसी बात का मलाल रह ही जाएगा। सबके साथ है, मैं हूं, आप हैं, कोई और है तीसरा, तो किस बात का रोना धोना है। कुछ नहीं मिला तो जो मिला है वो कम है क्या, और जो खो गया वो साथ लाए थे क्या। तो जो भी है वो साथ ले जाएंगे क्या, नहीं। तो हेल्थ पे फोकस रखो, अगर फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी तो मेंटल हेल्थ अपने आप ठीक रहेगी। खुशियां, चेहरे की चमक पैसे और नौकरी से उतनी नहीं आती जितना हम मानसिक रूप से खुश होते हैं, स्वस्थ होते हैं तो आती है। क्योंकि मैंने एक रिक्शा चलाने वाले को भी मुस्कुराते हुए देखा है और एक करोड़ों की गाड़ी में बैठे हुए आदमी को भी टेंशन में देखा है और रोते हुए देखा है। तो फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है, फर्क पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि आपके पास क्या है। अगर ये सोच ही नहीं रहे कि आपके पास क्या है तो आपको जीवन में दुख नहीं हो, और आप यही सोच रहे हैं कि आपके पास क्या है और उसके बाद आपसे बहुत ज्यादा है, तो आप हमेशा परेशान तो रहेंगे। इतना समझ लीजिए। मजा आता है मुझे ये सब बातें आपको बताने में, समझाने में, जरूरी भी है। हम ये सोचें कि नहीं यार, कई बच्चे हैं जो ये सोचते रहते हैं कि यार नहीं मैं तो अब कल पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल से तैयारी करूंगा। तो इतना समझ लो कि कल कभी आता है, जब आता है आज आता है, और आज को हम खराब कर रहे हैं, वो भी उस कल के लिए जो कभी आएगा ही नहीं। आज तुम कल के लिए सोचोगे, कल जब आएगा तब आज की तरह तब फिर तुम कल के लिए सोचोगे। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं। और तुम कल भी यही कर रहे थे और आज भी यही कर रहोगे, तो मेहनत कब से स्टार्ट करोगे खुद तुम्हें सोचना है। क्योंकि जब एक ऐसा वक्त जीवन में सबके आता है जब बहुत कम वक्त रह जाता है, क्योंकि मानते कि नहीं मानते इस बात को, क्योंकि जीवन में एक वक्त आएगा जब बहुत कम वक्त रह जाएगा, हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, शरीर जवाब दे जाएगा, चेहरे की झुर्रियां भी उस वक्त परेशान करने लग जाएंगे। कुछ ख्वाब पूरे हो चुके होंगे, कुछ मर चुके होंगे, जिंदगी जैसी भी होगी उसे स्वीकार मतलब कर चुके होते हैं उस टाइम पे, लेकिन कोई मतलब नहीं रह जाता फिर उस वक्त पे, और खुशी खुशी हम अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। बट मैं ये चाहता हूं कि उस वक्त जब मैं सहारे की तलाश में अपना कांपता हुआ हाथ ऊपर उठाऊं और वो कहीं से आके उस हाथ को थाम ले, ऐसा तो कोई इंसान कमाना है जीवन में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये अभी इमोशनल बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्या हुआ भाई साहब, आप ये टोपा लगाओ, ठंड इतनी भी नहीं है। रिचा क्या कर रही हो। चलिए मैं एक बहुत खूबसूरत, यहां तो मैंने अभी ये बात आपको की, मैं अब दो बेसिक से और बहुत खूबसूरत से सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अगर जिस भी बच्चे ने वो सवाल कर लिए, ये टाइप खत्म हो चुका है, अब जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं वो मैं चाह रहा हूं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पे। क्या पूछना चाह रहा हूं, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, बहुत बेसिक सा सवाल पूछूंगा, एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। मैं चाहता हूं मैं आपको सवाल दूं ज्यादा, कराऊं कम, बस आपको पता रहे कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी इतनी सारी चीजें। एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन क्या होती है, कैसे सवाल होता है, ठीक है। देखते हैं भाई कैसे सवाल होते हैं एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन में, बड़े ध्यान से समझना। बेसिक से कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, कुछ नए मोड़े आए हैं क्लास में, उनको भी पता होना चाहिए। जैसे a+b का होल स्क्वायर सबको पता होगा, ऐसा कोई शायद नौटंकी होगा जिसको इसका फॉर्मूला नहीं पता। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि 2ab एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है, तो फिर सबको पता है। कमाल है, मुझे 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 पता नहीं क्यों इतने पसंद क्यों है उनका हर एक अंदाज, चाहे वो परीक्षा पे चर्चा हो, कुछ भी, मतलब कुछ तो बात है उनमें, ये मैं मानता हूँ, कुछ तो बात है उनमें, मतलब देयर इज सम बात इन हिम, ठीक है। सेम अंग्रेजी है हमारी उनकी, देख के मैं भी सुधार के बोल सकता हूं। देखो अब एक सवाल और है छोटा सा, यहाँ पे दो फॉर्मूले और छोटे से, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको। क्या हो रहा है, घर से फोन आ रहा है बेटा, चली जाओ, तो ठीक है ना। अब जल्दी से तुम्हारे पराए घर की हो जाओगी,
हाथ तुम्हारे गुलाबी पीले जो भी होने होंगे हो जाएंगे। भगवान करे तुम्हारी जिंदगी में सारी खुशियां आए, तुम्हें अच्छा ससुर मिले, अच्छी सास मिले। वैसे तो औरत भी औरत की दुश्मन है, बट सास में तुम मां ढूंढने की कोशिश करोगी। एक लड़की जिंदगी भर एक अच्छा दोस्त नहीं ढूंढ पाती, वो एक पराई औरत में माँ कैसे ढूंढ लेगी? बहुत बहुत मुश्किल है, बट तुम्हें ढूंढना है, यही काम है तुम्हारा। A+B। पता नहीं जो रिश्ते जैसे हैं वैसे लोग क्यों नहीं रहने देते हैं, ये ढूंढने वाला कंसेप्ट बड़ा गलत है। कई लड़के यहाँ भी हैं जो कहते हैं कि मैं उस महिला में पूरा संसार देखता हूँ। कितनी छोटी आंखें हो जाती हैं तुम्हारी और कब कितनी बड़ी आंखें हो जाती हैं। ये फॉर्मूले मैंने सही लिखे हैं क्योंकि मैंने ये आंख बंद करके लिखे हैं। जब गणित का लेवल इतना ज्यादा हो जाता है तो फॉर्मूले रट जाते हैं और फिर उसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग तो बेचारे इसी इंतजार में हैं कि मैं कुछ बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा। तो ये सब फॉर्मूले देख लो। फिर एक बेहतरीन खूबसूरत सा सवाल आपसे पूछता हूं, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सवाल करने में आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है भाई। एक लड़का कह रहा सर वो चली गई। देखिए कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है जानना। कौन क्यों चला गया, वो लड़की नहीं, बहुत लोग जाते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो कोई भी हो, लोग जाते हैं साथ छोड़ के। तो कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखा कर गया ये जरूरी है, ताकि अगली बार वो गलती नहीं होनी है अगर हमारी गलती है कोई तो। चलिए मैं एक खूबसूरत सा सवाल आप सबके सामने ला रहा हूं। ये फॉर्मूले लिखना मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने लिख दिए। ये सवाल जब मैंने देखा कि यार इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये सवाल अगर पेपर में पूछा जाएगा तो कितने लड़के कर पाएंगे। हाउ मैनी लड़के या जो भी है, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी है नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। तो आप इस सवाल का उत्तर जो भी बच्चा बता देगा क्लास में, उसको हमारी तरफ से 10 रुपए का नगद नोट है। देखिए गणित बहुत जरूरी है बेटा सीखना। दुर्गा जी एक बहुत कमाल की बात आपको बताता हूं, गणित सीखना क्यों जरूरी है। आप जीवन में किसी भी विषय में कमजोर रह लेना सिवाय गणित के, क्योंकि लोग हिसाब मांगने आएंगे आखिर में तुमने उनके लिए किया क्या है, और कोई ध्यान नहीं रखता कि आपने कितना अच्छा किया है। लोग गलतियों का हिसाब बराबर रखते हैं। तो ये हिसाब किताब जिंदगी चलने के लिए भी बहुत जरूरी है। बात गहरी है, इसलिए किसी भी विषय में कमजोर रह जाना, लेकिन गणित में नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल जब मैंने देखा तो मैंने बोला यार कि ये मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, तो मुश्किल हमेशा रही है, हमने तो मुश्किलों को कुचल के आगे बढ़े, अब भी बढ़ना है। देखो बड़ा प्यारा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल, खूबसूरत सा है। जब मैं इस सवाल को देख रहा था तो मुझे लग भी रहा था कि यार ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा कि हो जाएगा। किसी बच्चे से हुआ क्या? कोई भी ऐसा बच्चा जो बर्गर के लालच में सवाल कर सकता है? एनीबॉडी एल्स? बताओ भाई, वेट कर लेते हैं, 2-4 सेकंड वेट कर लेते हैं। एक बच्चा बड़ी प्यारी बात लिख रहा है, कह रहा है सर आपको परेशान देखते हैं अच्छा नहीं लगता, आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएं जल्दी। देखिए मुझे इस चीज पे बड़ी एक लाइन याद आती है कि मसला अपना ही ना संभाला गया हमसे, यूं तो कितने लोगों के काम आ गए हम। तो कई बार जब बात खुद पे आती है तो मुश्किलें होती हैं। वो नहीं होता कि जब आपको बुखार होता है तो आप दूसरे को हाथ देते यार मेरा बुखार ठीक है यार क्या खा लो, और वो भी कहता है यार डोलो। जब उसको बुखार होता है तो वो आपसे कहता है। तो ये जिंदगी की खूबसूरती है, ये खराब चीज नहीं है कि आप अपने मसलों में फंस के रह गए। देखिए चले बड़ा प्यारा सा सवाल है, हम इसको करते हैं। मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मान लेते हैं कि ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, नहीं आप पानी नहीं पियेंगे, ए है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए की क्यूब -1 कह सकते हैं इसको जी। इस वाले पहले वाले की बात कर रहा हूं, सिर्फ पहले वाले की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर आपने कहा जी हाँ कह सकते हैं। फिर मैंने कहा इसको रहने दो, अभी इसकी बात करो, ये जो एक टर्म ज्यादा है। आपने कहा हाँ इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं जी, A+1 की क्यूब और +1। बोलो जी चलेगा ये? यही तो है, वो a की क्यूब -1 है और ये A+1 की क्यूब +1 है। एक टर्म ज्यादा है ना, ये इससे एक ज्यादा, ये इससे एक ज्यादा, ज्यादा 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 चल रहा है, ठीक है। हमने कहा जी हम इसको लिख सकते हैं A-1 और A² + A+1, ये लिख सकते, मानते हो? नीचे
अब ये a की क्यूब प्लस 1 है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आप देखो यहां पे कर रहा हूं, तो आपने कहा a प्लस वन तो 1 लिख दिया आपने, दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस और माइनस a माइनस माइनस ए बी भी तो होता है, अरे भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये आ गया यहाँ पे a प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a और प्लस 1, ये आ गया, 1 से 1 कट गया। आपने देखा कि जी ये तो बड़ा मजेदार है, ये कट गया, ये कट गया, यानी इन दोनों टर्म की अगर मैं बात करूं कि इन दोनों टर्म में आपस में क्या बच रहा है, तो आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। पहले तो 2 की क्यूब प्लस 1 कितना होगा 9, 1/9 तो मैंने अलग लिख लिया, लिख सकता हूं भाई। अब मैं आपसे कह रहा हूं इन दोनों टर्म में क्या बचेगा बता दो, तो आप कहोगे इन दोनों में बचेगा जी 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, और a कितना है हमारा 2 प्लस 2 4, 1/4, यही होगा, सही लिखा है। ऐसे जब मैं इसकी बात करूंगा तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और नीचे कितना आएगा जी 3 प्लस 2 5, यही चलेगा या नहीं? अरे बता दो भाई मैंने गलत लिखा है कुछ, तो मैंने कहा कि यहाँ a माइनस 1 है और नीचे a प्लस 2 है, a माइनस 1 और a प्लस 2 है, अगर कोई गड़बड़ आपको कहीं भी लग रही है तो आप मेरे से कह सकते हो जी हाँ यहाँ लग रही है, ठीक है। और फिर ऊपर कितना बचेगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, 4 माइनस 1 बचेगा 3, और नीचे 3 प्लस, देखिए पहले ए 2 था तो 2 प्लस 2 4 आ गया, फिर 3 था 3 प्लस 5 आ गया 6 आएगा नीचे, उसके बाद 1 2 3 4 आएगा यहाँ, और नीचे 7, ऐसे चलेगा, देखते रहे ना, कमाल की बात यही है गुरु, ऐसे चलेगा भाई। अब लास्ट में कितना आएगा बता सकते हैं, लास्ट में आप कहेंगे कि लास्ट में जो आएगा तो वो 100 माइनस 1 कितना आएगा 99, लेकिन उसके आगे की टर्म आती है एक उसके, तो मैं तो कह रहा हूं वो है नहीं, तो इससे पहले वाली कितनी आएगी 99 माइनस 1 98, बटे इसकी जगह कितना आएगा जी 100 प्लस 1 101 आएगा ना जी। हाँ हमारे लिए ए की वैल्यू कितनी है, हमने तो इन दोनों टर्म को लिया है, इसको लिया और फिर इसको, और अब आप 99 वाली कह रहे हो तो वो कितनी थी 99 माइनस 1 98, तो 99 और 1 100 आएगी, बिल्कुल सही है। 2 का गैप आ रहा है ना, कि 3 का गैप आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। 101, यही तो मैं आपसे कह रहा था यार, आप ऐसे कह देते हो ना यार, ऐसे मैं डर जाता हूँ यार, ऐसे आप बताओ 101 ये आएगा, और एक टर्म और रह गई अभी ऊपर, कौन सी रह गई 100 की क्यूब माइनस 1 पूरी रह गई, 100 की क्यूब माइनस 1 पूरी रह गई। ये सवाल 200 रुपए भेजे डी सार्क ने, सर जी पहली बार एसएससी दिया था लास्ट ईयर, पीए मिला था, उड़ीसा में सप्लाई इंस्पेक्टर मिल गया, आपको थैंक यू बोलना था, बोलूं उतना कम है, बहुत गम थे जिंदगी में, फिर भगवान ने आपसे मिला दिया, थैंक यू भाई डी सार्क। बताइए सोचिए सार्क आ रहे हैं हमारी क्लास में, सार्क आप तो फंडिंग करते हैं ना, वही वाले सार्क है ना। ये मल्टीपल एजुकेशन क्या कह रहे हैं सर, मेरा सिलेक्शन दिसंबर 2023 में 20 की एज में 4200 ग्रेड पेपर केवीएससी पीआरटी में हुआ, 18 की एज से सीजीएल की प्रिपरेशन में लगा था, एसएससी जीडी सीआईएसएफ एलसीएम रीट एग्जाम ईटीसी क्लियर किया, पर दिसंबर में केवीएस ज्वाइन कर लिया, थैंक्स। जितने भी बच्चे हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें थैंक्स बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगता है, भगवान आप सबकी आत्मा को शांति दे। फिर कोई लगेंगे यार शांति दे, यार जीते जी शांति होनी चाहिए, मरने के बाद शांति का क्या करोगे। कोई मुझे कहता है तुम्हें मरने के बाद इतना कुछ मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे उससे पहले दो देना है कुछ, तो मैं क्या करूंगा उसके बाद, उसकी आत्मा को शांति दो। लोग एक दूसरे की शांति छीनने को, पति पति की शांति छीनने के लिए बेताब है, दोस्त की शांति छीनने के लिए बेताब है, हर आदमी एक दूसरे की शांति छीनने के लिए बेताब है। मोदी साहब राहुल मोदी साहब की, केजरीवाल मोदी साहब केजरीवाल, सब एक दूसरे की शांति छीनने के लिए तैयार है, और कोई इनमें से निकल जाएगा, मुलायम सिंह निकल के, लोग कह रहे हैं आरआईपी रेस्ट इन पीस, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे। अबे अचार डालेंगे अभी शांति का, जीते जी तो शांति मिलेगी। अभी लालू हुए ये सब कर रहे हैं, कोई नहीं कह रहा, अब उनको परेशान करने में लगे हुए हैं, कोई जेल में डाल देगा, कोई कुछ कर देगा, गलती करी होगी मानता हूं मैं, सब करते हैं, किसी खुल नहीं रहे भाई, सीधी सीधी बात है। वो जो गाना है ना एक, कि कोई
पकड़ा गया, कोई छूट गया, कोई पकड़ा गया, कोई छूट गया, कोई मान गया, कोई रूठ गया। यार एक ऐसा इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, वो पहला पत्थर मारे। तो भैया ऐसा नहीं है कि जो नहीं पकड़े गए वो दूध के धुले हैं, बस पकड़े नहीं गए। जब वो पकड़े जाएंगे तो वो भी जेल जाएंगे। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो आज जो हम ये कहते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे, अरे यार किसी का बेटा जैसे क्या है, किसी का बेटा कहीं पकड़ा गया, अरे साहब बेकार है, वहां पकड़ के। तो अबे तुम खुद देखो अंकल, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम पकड़े नहीं गए हो अभी तक। बस कारनामे तुम्हारे भी वैसे ही थे, ये ध्यान रखना। चले भाई, ये सवाल कैसे होगा, ये सवाल कैसे होगा? क्या बच गया अब इसमें? अब बच गया इसमें 100 की क्यूब -1। ये ऊपर बच गया, मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, मैं ऊपर चल जाता है, कोई ऊपर भेज नहीं दिया, कोई आपको ऊपर नहीं भेज रहा, ठीक है। अब ये कटेगा कैसे कैसे, इसमें क्या क्या कटेगा बताएगा? सब कटेगा भाई, कटेगा तो सबका कटेगा एक दिन। तो क्या क्या बच रहा है वो बता दो बस। यानी 1 2 3 को छोड़ के 4 से लेकर के 98 तक पूरा चला जाएगा। हटा देते हैं भाई, 4 से शुरू करेंगे और ये पूरा 5 6 7 98 तक पूरा चला जाएगा, 98 तक चला जाएगा, आपने खुद बताया। तो बचेगा क्या क्या? 1/9 बचेगा, 2 3 बचेगा, और नीचे क्या क्या बचेगा? और क्योंकि आपने कहा 98 तक कटा है, 99 बचेगा, 99 बचेगा, 100 बचेगा, 101 बचेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं 100 की क्यूब -1 कितना होगा? 100 - 1 99, और दूसरे ब्रैकेट में 100 का स्क्वायर +1 +100, ये और बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 99 से 99 कट गया, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से ये 50 बार कट जाएगा। उत्तर बहुत खतरनाक सा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। ये कितना आएगा भाई? 100 का स्क्वायर है और 100 101 और जोड़ना है उसमें। तो क्या लिख सकते हैं? 100 के स्क्वायर में 101 जोड़ेंगे, 10101 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 50 थी 150, 150 को 101 से गुणा करेंगे तो 0, 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 एकम 15, ये उत्तर आ जाएगा। क्या मैं सही हूँ? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी भी सवाल में तो मुझे माफ करना, और खुद देख लेना कैलकुलेशन। बस मेरा इंटेंशन था कि मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इतना लंबा सवाल पूछे पेपर में। ये भी हो सकता है आपको 50 तक पूछ ले, हो सकता है 20 तक पूछ ले। बस यहाँ पे जो समझने वाली बात थी या जो कमाल की बात थी वो बस इतनी थी कि आपको ये समझना था कि जब a की क्यूब -1 और a+1 की क्यूब +1 को लिखा जाता है तो केवल a-1 और a+2 बचता है। क्या पता वो ये वाली टर्म दे ही ना, नीचे इसी से शुरू कर। अगर उसने मान लेते नीचे इसी से शुरू किया, इसी से शुरू, इसी से शुरू, इसी से, तो सवाल का उत्तर बहुत आराम से आ जाएगा और बहुत आसान आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ कट जाएगा उस केस में। और कटना एक दिन सबका कटता है, कौन है बताओ जिसका नहीं कटा? एक बच्चा कह रहा सर ऑफलाइन बैच लेके आना, बस अब ठीक हो रहे हैं सारी चीजों से, तो लेके आते हैं दोस्त। सर अपने पास बुला लीजिए, मैं वहां कुछ करके पढ़ लिख के सिलेक्शन लेना चाहता हूं। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। किसी को अगर डाउट है, देखिए मैं छोटे छोटे से कुछ सवाल आपको और अलजेब्रा पे पूछ लेता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ कि आपको आता है ये सब, बट ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यार ये a² - b² है, नीचे a - b है, तो हम सीधे कह देंगे कि भैया ये a+b बचेगा 2.39 + 1.61 बचेगा, यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 4। तो ऐसे टुच्चे मुच्चे भी कुछ एक सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। पहले बताइए, जितना मैंने बताया अभी उतना आपको समझ में आया है नहीं? बस इतना बता दीजिए, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो समझ में आई या नहीं आई? और अब खुल, तो मैंने जैसे कि कहा था, वादा भी किया था आपसे कि भाई एक बच्चा लिख रहा है सर हम तो हारे हुए आशिक हैं। वाह वाह वाह। एक सवाल जब तक स्क्रीन पे दे देता हूं, और ये आपका होमवर्क भी होगा। बहुत गजब सवाल है, ये आपका होमवर्क भी होगा और सवाल का लेवल भी बहुत अलग है और बहुत सुंदर है। देखो बेटा, जो हारा हुआ आशिक है, मैं उसके लिए एक ही लाइन कहूंगा कि इसकी ये बात बड़ी खूबसूरत है। इश्क की ये बात बड़ी खूबसूरत है कि हारे हुए आशिक
जीते हुए आशिकों से ज्यादा खुश दिख रहे हैं। ये सच बात है। जो आशिक जीत गए वो परेशान है, कह रहे कि यहाँ कहाँ फंस गया मैं। हारा हुआ खुश है, अकेला है, ठीक है, यादें काफी हैं रात को सोने के लिए। लेकिन मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि दुख तभी है जब ये सोच के आगे नहीं बढ़ा गया कि लौटने की गुंजाइश खत्म हो गई। क्योंकि होता भी यही है कि आगे बढ़ने की खुशी में हम ये भूल जाते हैं कि अगर अकेले लौटना पड़े तो लौटना कैसे संभव। आज दुनिया मुखौटा पहन के, जरूरी नहीं कि हर खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत चाहता हो, एकदम जरूरी नहीं। तो मेहनत करो, और बस जो लोग आपको छोड़ के भी गए हैं आपके जीवन से, वो भी एक दिन लौटेंगे। ऐसा नहीं है, जब आपकी नौकरी लगेगी इस भरोसे और इस उम्मीद में तैयारी करो। क्योंकि कहते हैं ना कि कितना अच्छा लगता है जब चिड़िया लौटती है अपने घोंसले में, किसान लौटता है अपने घर को, पतंग लौट आती है फिर से उछल रहे उस बच्चे के पास, तितली लौट आती है फूलों पर, बिछड़े हुए लोग लौट आते हैं वापस। क्योंकि किसी को भी लौटते हुए देखना बहुत सुखद होता है, बहुत खूबसूरत होता है। बट इसमें भी यही है कि दुख इसी बात का है कि हर कोई लौट कर नहीं आता, या कुछ लोग लौट कर नहीं आते, और वही जिंदगी का दुख है। जब किसी के लौट कर आने की संभावना खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि यह जीवन का दुख है। और जब तक किसी के लौट के आने की संभावना है, समझ लीजिए कि जीवन में संघर्ष चल रहा है। संघर्ष और दुख में यही अंतर है। जहां लौटने की संभावना नहीं है तो समझ लीजिए दुख है। और कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, आप कह सकते हो, बता सकते हो कि क्या करना है। आज मैं कल भी आपको पता होगा कि कल मेरी क्लास थी बट मैं नहीं ले पाया। कुछ ना कुछ मुसीबतों में मैं लगातार उलझा हुआ हूँ, बार बार यहाँ भाग दौड़ चलती रह रही है जिंदगी में, और उसके बावजूद भी कंसंट्रेट कर पाना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इतनी सब बातें जहाँ दिमाग में चल रही हैं, उन सब बातों को अलग हटा के और क्लास में आके पढ़ाना सच में आसान नहीं है। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चलती हैं, आप देखते होगे, बोलने में मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं जब भी आपके सामने आता हूं तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं, और आप ये भी जानते हैं कि मैं बहुत लंबी लंबी क्लासें लेने में भी यकीन रखता हूँ। आजकल तो बहुत सारे लोग भी ये चीज सीख रहे हैं कि जब भी क्लास हो तो 2-2.5 घंटे की क्लास हो कि मजा आ जाए पढ़ के। जब भी मैं आऊं तो कुछ टॉपिक कंप्लीट कराऊं, कुछ भी बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाऊं, कुछ भी बाकी ना रहे, उस तरीके से मैं पढ़ाना चाहता हूं। बट अभी आप जान ही रहे, इतने सारे दिनों से ना मैं ठीक से पढ़ा पाया, और अभी मैथ्स का हम ऐप पे भी कोई बैच नहीं लेके आ पाए। कोशिश है बहुत जल्दी 2-4-5 दिन में बैच भी स्टार्ट करेंगे, और यूट्यूब पे अब क्लासेस रिज्यूम हो गई हैं तो वो भी। बाकी रेलवे वाले बच्चों को यही शुभकामनाएं कि जल्दी आपको भी सफलता मिलेगी, भगवान से यही उम्मीद है। हटा क्यों रहे, मेहनत करते रहिए। हर एक इंसान को जो भी मेहनत करता है जरूर कुछ ना कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है। और परेशानियां तो संकट जीवन में है ही हमेशा, कोई भी जाएगा कोई आएगा, तो ठीक है। आज सोचने के लिए सारी चीजें हैं, परेशान करती हैं, हमें लगता है कि यार कितना कुछ अधूरा रह गया, हमेशा एक दूसरे के साथ रहने के वादे अधूरे रह गए, तुम्हारे साथ जीने का सपना, ढेर सारी बातें, एक खूबसूरत प्रेम कहानी, सब अधूरा रह जाता है। और वो कोई आपका ही नहीं है, सबका ही रह जाता है। एक आखिरी मुलाकात और एक तुम बिन मैं अधूरा ही हूं। कहते ना कि कॉल क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं किया से लेकर के कॉल क्यों किया तक का सफर ही जिंदगी है, पता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ, और इसी में दी एंड हो जाना है। चलिए, बहुत सारी बातें आपसे हुई, बहुत सारी चीजें आपको बताई, और एक हिम्मत में जुटा पाया आपसे मिलने की आज। और अब हिम्मत जब जुटी गई है तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ और खूबसूरत नगमों के साथ मिलेंगे। मैंने लास्ट क्लास में भी यही पूछा था आपसे कि मैं किस टॉपिक से क्लास स्टार्ट करूं, कौन सा बड़ा टॉपिक पकड़ूं। कुछ बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट सजेशन दिया था, कुछ ने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था। तो मैं अब उस सजेशन के आधार पे, आपको अगर अभी भी कोई लगता है सजेशन देना है तो दे दीजिएगा। मैं उस सजेशन के आधार पर कोई बड़ा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जिसको हम 3 या 4 क्लासेस में खत्म कर लेंगे। और बाकी जहां भी मुझे लगता है तो मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके भी आपके लिए डालता हूँ, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्ड करके, जैसे स्पेशली स्टूडियो के अंदर मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ, जिससे आपको सीखने को मिलेगा।
बहुत सारी नई चीजें हैं मेरे पास जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो फिर आपसे मुलाकात होगी। ये सवाल आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। बहुत खूबसूरत सवाल है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। भगवान आपको बहुत सारी सुख समृद्धि सब कुछ दे। जो आप सोचते हैं वो सब आपको मिले, और मिलता है एक दिन, वक्त जरूर लगता है। और जीवन में परेशानियां हमेशा आती हैं, सबके आती हैं, मेरे भी आई हैं, सबके आएंगी। और ये वक्त भी गुजर जाते हैं। ये बस एक चीज याद रखनी है कि जब वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, और ये भी गुजर जाएगा। और सुख दुख तो जिंदगी के दो हिस्से हैं। दुख मैं कुछ मानता नहीं, बस सुख की कमी में एहसास है, उसका जो आभास है वही दुख लग रहा है, बट दुख है नहीं। जो चीजें मिली थी उनकी वजह से जो सुख आए थे वो आज कम हुई, तो थोड़ा बहुत दुख लगता है, बट ये दुख है नहीं। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और हिंदी वाली बुक 10 फरवरी से आप ले सकते हैं bookscape.com से। इंग्लिश में अर्थमेटिक की हमारी किताब आ चुकी है, बहुत खूबसूरत किताब है। जो बच्चे एडवांस मैथ्स सीखना चाहते हैं, एडवांस मैथ्स के नोट्स बहुत खूबसूरत है। तो चलिए, मुलाकात होगी, बाय, टेक केयर। पूरा कोर्स होगा, 100% होगा, पेपर से 2-3 महीने पहले खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।